trigonometry we have to study in class 10 because previous classes we didn't study about the trigonometry. Actually this is our first classes with trigonometry. So why it is required? Previous classes you have studied about the triangle. ध्यान दीजिए, if you have the triangle, any kinds of triangle, this is a triangle ABC or this is a right angle triangle which is 90 degree, this is also ABC, right? But आपको मालूम है, you know very well कि sum of the all angle in triangle is 180 degree, okay? 180 degree. आपको इसके बारे में अच्छे मालूम है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होता है। आपने ये सभी बातें ट्रायंगल के अधीन स्टडी किया। गो एंड सी ABC एक ट्रायंगल है जिसका सम 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। नंबर 2 केस, अगर मैं आपको BC अगर कुछ 8 मीटर दें और ये कुछ 6 मीटर दें तो आप AC आसानी से निकाल लेते हैं क्योंकि ये आप समझ लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप यहाँ पे यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। याद होगा आपको स्टैंडर्ड 9 में पाइथागोरस थ्योरम आपने यूज किया जो कहता है h स्क्वायर जो होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। ये कुछ इसी टर्म को यूटिलाइज करके हम लोग पता करते। सपोज इफ यू हैव द बेस एंड परपेंडिकुलर यू कैन गेट इट हाइपोटेनस, इफ यू हैव द हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर यू कैन गेट इट द बेस, एंड इफ यू हैव दिस बोथ you can get the perpendicular. But if I am asking you one question, if we have only 90 degree, we do not have this one. Or if we have this 45 degree and we do not have this line, so how we can get the all measurement of the triangle? This is the big question. अगर एक एंगल और एक साइड दिया हो तो आप कैसे पता करते हैं? लिसन केयरफुली मिस्टर श्रेयस। सो एक साइड है एक एंगल है, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसी के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री यूज करते हैं। इसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। सीधी भाषा में अगर हम कहें तो इसको हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसकी स्टडी के लिए अब हम सारी तरह के ट्रायंगल को मेजरमेंट कर रहे हैं। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से आपको खाली समझना है कि ये कैसे फंक्शन करेगी, ध्यान में पाइथागोरस थ्योरम को रखते हुए। ओके, पहला है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। सपोज दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी 3 भुजाएं हैं। ऑफ कोर्स एक एंगल अगर हम कहते हैं ये तो 90 डिग्री है ही, क्लियर है ना? अगर हम कहें कि ये थीटा डिग्री, थीटा से डिनोट करते हैं एंगल को। ओके, इनसाइड द एंगल शुड बी इन थीटा, सो दिस इज आल्सो शुड बी द थीटा और सम डिफरेंट थीटा। और ये तो अगर ये दोनों थीटा होगा तो ये ऑफकोर्स 2 थीटा होगा। कॉमन सेंस है ना, क्योंकि थीटा ये 2 थीटा इसलिए हो जाएगा कि मान लेते हैं कि अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, तो 45 90, तो ये आपका 90 डिग्री होगा क्योंकि सम ऑफ द ऑल एंगल इज 90 डिग्री। बट हम कैसे मेजरमेंट करेंगे? अगर हमको कहे यहाँ 45 डिग्री दिया हुआ है और आपको ये भुजा दी गई है तो आप इसको कैसे प्राप्त करेंगे? इसी टर्म को समझने के लिए हमारे पास कुल 3 फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, 3 चीजों। नंबर 1 साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू P/H। P से आप क्या समझते हैं? P का मीन्स परपेंडिकुलर। P का मतलब ये P, ध्यान दीजिए, P B हाइट
ये इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर लंब, ठीक है, परपेंडिकुलर, और इसको कहते हैं हाइपोटेनस, कर्ण, हिंदी में कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं कर्ण, ठीक है। तो साइन थीटा यहां के बराबर होता है P/H, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। नंबर 1 हमें है साइन थीटा इक्वल टू P/H। नंबर 2 कॉस थीटा, बेस बाय B/H मतलब और C का मतलब टेन थीटा बराबर क्या होगा P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आप यहाँ क्या गौर से देख रहे हैं कि ये तीन ही वो एक्चुअली राइट ट्रायंगल है जिससे हम लोग मेजरमेंट करेंगे। बट इस कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई देख के कुछ आइडिया आ रहा होगा कि अगर हमको थीटा निकालना है एग्जाम्पल, तो अगर P दिया हो, बेस दिया हो, तो हम डिग्री प्राप्त कर लेंगे, कॉमन सेंस। उस सबका वैल्यू भी आपको बताएंगे, हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, थीटा कैसे प्राप्त करेंगे 0 से 90 डिग्री के अंदर, जो क्लास 10 का आपका सिलेबस है। 11-12 में हम 180, 370, 60 तक जाएंगे। फिलहाल हम लोग सिर्फ 0 to 90 डिग्री की कैलकुलेशन को देखेंगे, आप देखते जाइए। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक COSEC थीटा बराबर अपोजिट, तो इसका उल्टा H/T। याद आपको साइन रखने से कॉसेक अपने आ जाता है, ठीक है, कॉस अपोज सेक, इसको अपोज H/B और 10B का उल्टा कॉट थीटा, इसका अपोजिट B/B। यानी कि अगर आप तीन चीज को अगर जनरली रिमेंबर करते हैं, you can easily understand. So what is the mean? This means, it's mean what they are saying. If you are doing sin theta into cosec theta, it means equal to 1 के इक्विवेलेंट होता है। यानी अगर ये दोनों थीटा का अगर मल्टीपल हो तो ये बराबर 1 के होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखिए ऐसा क्यों होता है ना, क्यों होता है, देखिए, क्योंकि साइन थीटा जो होता है ये बराबर हो जाता है 1/cosec थीटा, ठीक है। और ऐसे भी अगर आप साइन इंटू कॉसेक करेंगे तो 1 हो जाएगा, और या साइन बाय कॉसेक को 1/sin कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं कि नहीं 1/sin थीटा, इस तरह से ये भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यहीं पर अगर हम कॉसेक थीटा की जगह अगर 1/sin लिख दें, साइन कट के 1 आ जाएगा ना, कॉमन। पहला नंबर, ये सारी चीजें खाली थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा याद, ज्यादा नहीं। दूसरा नंबर में हम देखते हैं ये हो जाता है कॉस इंटू सेक, ये भी हो जाता है 1। इसी से तो फार्मूला डायरेक्ट हो जाता है, या तो आप कह सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा और sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। You can easily understand this 3 term because this all are the belongs from the one diversify by the first equation, or whatever written here we can understand this all formula enter into this term. I'll tell you uses also, don't worry. First you try to understand this one. So we are going to write here tan theta into cot theta equal to 1. So we can say tan theta equal to 1/cot theta और cot theta बराबर 1/tan theta. So these all are the basic formula of the given trigonometry. One or two more formula which I am going to write, and I will solve one examples of your R.S. Agarwal and NCERT question, which is very useful. Just you clicking the button. तो एक बार आप थोड़ा सा डिफाइन से अंडरस्टैंड हुई। ओके सर, आप बोल रहे हैं कि हमने किया, सारे कुछ किया। एक और बेसिक फॉर्मूला जो काफी यूज करते हैं जनरली इस टर्म में, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये एक्चुअली कई बार सब आइडेंटिटीज में,
अगर आप इसको प्रूफ करके भी देखेंगे तो ये 1 के ही इक्वल होता है। कॉमन सेंस में अगर आप देखेंगे तो जनरली ये 1 के इक्वल होता है, क्योंकि साइन थीटा को आप लिखते हैं ना p/h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और कॉस थीटा को लिख सकते हैं बेस बाय हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। अब आप देखिए h स्क्वायर आपका एलसीएम आ जाता है, ऊपर आ जाता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब बाय पाइथागोरस थ्योरम में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, h स्क्वायर, है ना, होता है ना, कंफ्यूज मत होइए। h स्क्वायर बाय h स्क्वायर कट के 1 हो जाता है, तो आप देखते हैं कि ये जो है इसके इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो होता है h स्क्वायर होता है। लेकिन ज्यादातर जो स्टूडेंट कंफ्यूज करता है सॉल्यूशन को समझने में, अब आप देखिए ABC या ABC 3 एंगल है, 3 एंगल से अगर हम इसको साइन AB हो सकता है, यानी साइन ए एंगल का मान लेते हैं ये है थीटा की जगह, तो ये साइन AB हो सकता है, साइन B भी हो सकता है, ठीक है, और साइन C भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, 3 एंगल से भी हो सकता है। अब एक कॉमन सेंस में अगर आप देखेंगे, साइन A बराबर p/h लिखते हैं, साइन B बराबर भी आप p/h ही लिखते हैं, और साइन C बराबर p/h ही लिखते हैं, ध्यान दीजिए। लेकिन क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंट इन दिस ABC? See that how it changes the movement of suppose perpendicular by the term of sin A here। यहां ध्यान दीजिए, एंगल को गौर से देखिए, कंसंट्रेशन बढ़ाइए, समझ में आ जाएगी। साइन ए ये वाला हिस्सा है A, है ना, ध्यान से सुनिए। p/h परपेंडिकुलर, क्या आप बता सकते हैं कि इसका इस एंगल से इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कौन सा होगा? अपोजिट साइड ऑफ एंगल A इज द परपेंडिकुलर ऑफ साइन A। अपोजिट क्यों? ये तो बेस है, इसके ऊपर ये स्टैंड है, ये आधार हो गया, ये हाइपोटेनस नेवर चेंज, hypotenuse is the constant, but here is the BC by hypotenuse common is। अब आप बताइए साइन B के टर्म से, B कहाँ है, यहाँ है, ये के टर्म से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये पे स्टैंड है, ये इसका परपेंडिकुलर है ना, ये तो स्टैंड कर गया है बेस, ये ऊपर परपेंडिकुलर हो जाता है, तो यहां पर आप लिखेंगे AB by BC, और इसमें C के अनुसार, इस C के अनुसार आप गौर से देखिए, आप बताइए C के टर्म से परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बोलिए ना। वेरी गुड, वेरी गुड, मेरे को इतना सा भी ये समझाना था, क्योंकि एनसीईआरटी पहला सवाल इसी तरह का। चलिए, वेरी गुड, यू ऑल आर द अंडरस्टैंड ऑफ द टर्म। जरा सा होल्ड दीदी तुम्हारा सूची आपको बता, √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो का वैल्यू निकालिए। ऑल टी रेशियो, ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट चल रहा है, ठीक है, ऑल वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए ये देखिए, आप लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर p/h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, p के